उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री की समस्याएं जो है वो और ज़्यादा बढ़ती हुई जा रही है। लेकिन इस बार ऐसा क्या हो गया है जिससे कि उद्धव ठाकरे की मुसीबतें बढ़ गई है। आपको बताते हैं दोस्तों कि उद्धव ठाकरे के ऊपर सीबीआई की जांच जो है वो बैठ गई है और सीबीआई का जांच बैठने का रीज़न क्या है ये भी आपको बताते हैं। पूरा विषय आपको बताएंगे कि किस तरीके से आरोप लगने के बाद उद्धव ठाकरे के ऊपर सीबीआई की जांच बैठेगी, और आपको ये भी बता दें कि सीबीआई ने उद्धव ठाकरे के बहुत बड़े करीबी को गिरफ्तार कर लिया है और वो करीबी जो है वो उद्धव ठाकरे का काफ़ी ज़्यादा खासम खास है और उद्धव ठाकरे के खिलाफ जो है वो बयान दिए जा रहा है और इससे समस्याएं जो बढ़ेगी वो उद्धव ठाकरे की बढ़ेगी। लेकिन ये सब बताने से पहले आपको बताऊं मैं कि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो लेटेस्ट अपडेट आपको बीच में रखता हूं और इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों, उद्धव ठाकरे की समस्याएं जो और ज़्यादा बढ़ गई है जब से उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से हटाए गए हैं और उनकी सत्ता जब से गई है तब से तो उद्धव ठाकरे की समस्याएं बढ़ती ही जा रही है। एक भी मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रही है। अब इस मामले में अब रिपब्लिक भारत के चीफ एडिटर जो हैं अर्णव गोस्वामी ने बहुत कड़ा एक्शन ले लिया है उद्धव ठाकरे के खिलाफ, क्योंकि उद्धव ठाकरे जब राज में थे तो किस तरीके से अर्णव गोस्वामी को जेल के सलाखों के पीछे डाला और किस तरीके से अर्णव गोस्वामी को पकड़ने के लिए एक आतंकवाद की तरह सचिन वाजे को सुबह के 6:30 बजे उनको घर पे भेजा, उनको खाने नहीं दिया गया, उनके पत्नी और बच्चे को धक्का मार के यहाँ तक कि हटाया गया। तो किस तरीके से प्रताड़ना की गई, किस तरीके से उनके साथ पूरा अभद्रता हुआ, ये पूरा देश और दुनिया देख रहा था। लेकिन दोस्तों, अब समय पलट गया है। अर्णव गोस्वामी जो हैं वो उद्धव ठाकरे के खिलाफ जो है वो अब सीबीआई की जांच के लिए पूरी तरीके से अपनी सोर्स और पैरवी लगा रहे हैं और उद्धव ठाकरे के पास अब कोई भी पावर नहीं है कि वो इन तमाम चीज़ों से लड़ सके, क्योंकि वो अब मुख्यमंत्री नहीं है। दोस्तों, उद्धव ठाकरे ने अपने राज में कैसे किस तरीके से भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया, कैसे वसूली करवाई, कैसे टेरर फंडिंग करवाया, कैसे पीएफआई के कार्यकर्ताओं को पूरी तरीके से प्रेरित किया, उनको समर्थन किया, ये तमाम आरोप जो हैं वो लगे हुए हैं उद्धव ठाकरे के ऊपर और उद्धव ठाकरे इन्हीं सब चीज़ों की वजह से समस्याओं में घिर गए हैं। लेकिन अब आपको बता दें दोस्तों कि कैसे जो है अर्णव गोस्वामी ने निशाना साध दिया है उद्धव ठाकरे के ऊपर। आपको याद होगा कि ये बात आज की नहीं है, 1 से 1.5 साल पहले की बात है कि किस तरीके से अर्णव गोस्वामी पूरे देश में प्रचलित हुए थे और पूरा देश जो है वो भारत एक साथ होकर के राष्ट्रवाद की आवाज़ उठाने वाले अर्णव गोस्वामी को सपोर्ट कर रहा था और पूरी तरीके से टीआरपी उनकी हाई चल रही थी। लेकिन किस तरीके से महाविकास आघाड़ी सरकार के तरफ से अर्णव गोस्वामी के ऊपर आरोप लगाया गया कि अर्णव गोस्वामी हर घर में 500 रुपये दे करके अपनी टीआरपी हाई करवा रहे हैं और ये आरोप परमबीर सिंह जो कि पुलिस कमिश्नर जिसको धक्के मार के अर्णव गोस्वामी जिस तरीके से खिलाफ जो आवाज़ उठा रहे थे, परमबीर सिंह झूठी फर्जी केसेस डाल रहे थे, तो परमबीर सिंह को जिस तरीके से महाविकास आघाड़ी सरकार धक्के मार के भगाती है पुलिस कमिश्नर से, तो ये पूरे पोल पट्टी खोलने लगते हैं। लेकिन आपको ये विवाद खड़ा हुआ ये बताएंगे, लेकिन किस तरीके से झूठे झूठे आरोप परमबीर सिंह लगा रहे थे और परमबीर सिंह ने यह भी खुलासा किया कि मेरे ऊपर प्रेशर थे। किस तरीके से महाविकास आघाड़ी सरकार के खिलाफ जब अर्णव गोस्वामी जब रिपब्लिक भारत में उनके खिलाफ काले चिट्ठे खोल रहे थे, चाहे वो सुशांत का मामला हो, चाहे पालघर में साधुओं की लिंचिंग का मामला हो, जब वो पूरा मामला उठा रहे थे रिपब्लिक भारत नेटवर्क में अपने चैनल पे, तो यहाँ पे अनिल देशमुख ने जालसाजी करने के लिए कहा। उद्धव ठाकरे ये तमाम लोगों ने मिलकर के परमबीर सिंह को पूरी तरीके से प्रेशर दिया कि किसी तरीके से झूठे केस में टीआरपी स्कैम में फंसाओ अर्णव गोस्वामी को और उसको जेल के सलाखे के पीछे भेजो। लेकिन दोस्तों, ये अब पूरी तरीके से खुलासा हो चुका, क्योंकि अब ये पूरे झूठ का पर्दाफाश हो गया है। इसमें परमबीर सिंह भी फंस गए, पूरी तरीके से अनिल देशमुख फंस गए, फिर उद्धव ठाकरे फंस गए और भी तमाम गुर्गे हैं जो फंस गए। यहाँ पे ईडी के आरोप पत्र में साफ तौर पे इन्होंने क्लीन चिट दे दिया अर्णव गोस्वामी को कि टीआरपी स्कैम मामले में कोई भी सबूत नहीं मिले हैं। यानी अर्णव गोस्वामी जो हैं वो पूरी तरीके से क्लीन चिट मिलने के बाद अर्णव गोस्वामी ने अब कड़ा एक्शन करने का मन बना लिया है और ये मन बनाया इसलिए कि यहाँ पे अर्णव गोस्वामी को किस तरीके से जालसाजी करके उनको दबाने की कोशिश करी गई। अब उद्धव ठाकरे के खिलाफ अर्णव गोस्वामी सीबीआई की जांच करवाएंगे और जो भी इसमें शामिल हैं उसके खिलाफ भी जांच करवाएंगे। लेकिन एक बड़ा मामला आपको बता दें कि BARC
ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल ऑफ इंडिया के खिलाफ भी जांच की कार्रवाई, सीबीआई की जांच की कार्रवाई जो है वो अर्णव गोस्वामी ने उठा दी है। बीएआरसी के अफसरों की जांच जो है वो सीबीआई करेगी। ये बहुत बड़ी और ब्रेकिंग न्यूज़ आपको बता रहा हूं। टीआरपी रिपोर्ट मामले में जो है वो हमला किया था अर्णव गोस्वामी के ऊपर और किस तरीके से उनको फंसाने की कोशिश करी गई थी। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर के सीधे तौर पे आरोप लगाया अर्णव गोस्वामी के ऊपर कि टीआरपी स्कैम हुआ है। लेकिन टीआरपी स्कैम तो तक वाले ने किया, लेकिन जब ईडी के आरोप पत्र में कोई साक्ष्य नहीं मिले तो यहाँ पे परमबीर सिंह को आकर के अर्णव गोस्वामी के तलवे नहीं चाटने चाहिए, परमबीर सिंह को आकर के माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए। किस बेसिस पे इन्होंने आरोप लगाया? यहाँ पे अब पूरी तरीके से बीएआरसी के ऊपर जांच अधिकारियों के लिए पूरी तरीके से जो उनमें काम करते हैं बीएआरसी में, उनके अधिकारी पे जांच होगी। ये अर्णव गोस्वामी पूरी तरीके से दबाव बना रहे हैं सीबीआई के ऊपर, और परमबीर सिंह किस तरीके से घुसखोरी करके, भ्रष्टाचारी करके और नेताओं के तलवे चाट चाट करके किस तरीके से इन्होंने अर्णव गोस्वामी के खिलाफ जालसाजी करी, और सचिन वजह जैसे दलाल और चोर भ्रष्टाचारी लोग ने मिल करके अर्णव गोस्वामी को एक आतंकवाद बना करके उनको जेल में डाला, उनको किस तरीके से प्रताड़ित की, उनको मारने की भी कोशिश करी, उनको मेंटली टॉर्चर किया, और नवाब मलिक जैसे गुर्गे आतंकवादी से मिलने वाले टेरर फंडिंग करने वाले लोगों ने ये तक कहा कि अर्णव गोस्वामी सुसाइड कर लेगा। तो दोस्तों किस तरीके से इन लोगों ने पूरा कालाबाजारी किया और किस तरीके से एक राष्ट्रवाद की आवाज़ को उठाने वाले एक रिपोर्टर को जो देश हित के लिए अपनी बात रखता है उसको दबाने की कोशिश करी, और कैसे अर्णव गोस्वामी के तमाम रिपोर्टर को भी जेल में डाला इन तमाम दलालों ने। लेकिन दोस्तों यहाँ पे बता दें कि सीबीआई ने एक बहुत बड़ा ऐलान ले लिया, और सीबीआई उन्हें संजय पांडे जो कि मुंबई पुलिस कमिश्नर रह चुके हैं और उद्धव ठाकरे के करीबी हैं, ये अब पूरी तरीके से ऑफिशियली अनाउंसमेंट कर दिया है सीबीआई ने और गिरफ्तार कर लिया है संजय पांडे को। संजय पांडे वही है दोस्तों जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज मामले में फोन टैपिंग करके करोड़ों रुपए का घोटाला किया। ये कोई छोटा मोटा घोटाला नहीं है, ये बहुत बड़ा घोटाला है, और इन्होंने ऐसा घोटाला किया कि लोगों को, महाराष्ट्र की जनता को मुंबई पुलिस कमिश्नर ऐसे चोर होंगे, संजय पांडे जैसे लोग जिस तरीके से अपने बेटा जो है इनका नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जैसी कंपनियों के द्वारा कैसे फोन टैपिंग करके, कैसे ये गुर्गे मिल करके करोड़ों रुपए का गमन किया, करोड़ों रुपए इस मामले में है। तो जैसे ही सीबीआई ने संजय पांडे को गिरफ्तार किया तो तोते की तरह संजय पांडे बरबराने लगे, बोलने लगे, क्योंकि इन्होंने जिस तरीके से दलाली करी। अब उद्धव ठाकरे यहाँ पे पूरी तरीके से फंस गए हैं, क्योंकि उद्धव ठाकरे ने दबाव दिया था संजय पांडे के ऊपर। जब मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह को भगाया था उद्धव ठाकरे ने लात मार के, तो किस तरीके से संजय पांडे को ये कहा था कि जाओ उसको किसी तरह मुंबई लाओ और उसको जेल के सलाखों के पीछे डालो। लेकिन दोस्तों यहाँ परमबीर सिंह तो इनकी थर-थर कांप रही थी, महाराष्ट्र में ये आने से डर रहे थे। लेकिन यहाँ पे पूरा मामला फंस गया कि जैसे ही सीबीआई ने गिरफ्तार किया संजय पांडे को, अब यहाँ पे नाम उगलने शुरू कर दिए हैं। संजय पांडे ने आरोप लगाने शुरू कर दिए। अब उद्धव ठाकरे की नींद जो है वो उड़ गई है।